सो हेलो गाइस, बड़ी द नेम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बीच की बातों करते हैं साइड पे, हम सीधा बढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर 13 पे, मतलब 13 की एंडिंग पे, फिर 14 पे बढ़ जाएंगे। तो एपिसोड नंबर 13 में हमने देखा था कि सेनको जो ग्रैंड बाउट के लिए आ चुके हैं, सेनको और उसकी किंगडम ऑफ साइंस के सारे बंदे। वहाँ पे जो रूरी है, जो प्रीस्टेस है इस गाँव की, वो सेनको को बोलती तुम्हारा एंड नेम क्या है, यानी आखिरी नेम क्या है। तभी सेनको थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस गाँव में मतलब या इस जगह में ये जो लोग हैं, ये जो नए लोग हैं जिनके बारे में अभी हमें कोई पता नहीं है बने कैसे, आए कैसे हैं, उनका लास्ट नेम होता नहीं था। जैसे होता है ना सलमान पे खान, एंडिंग नेम, इनमें किसी का लास्ट नेम नहीं था। लेकिन बोलता है कि इस लड़की को एंडिंग नेम के बारे में पता है, तो मतलब कुछ तो है यार। एंड लड़की सभी सेनको को बोलती है कि कहीं तुम्हारा लास्ट नेम इशिगामी, यानी बोलने वाली होती है, बीमार होकर चली जाती है। सेनको और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है, इसको पता कैसे है ये सब चीज़ें। एंड बोलता है मुझे राज तो पता करना है। एंड तभी वो लड़की बीमार होती, सारे चल रहे हैं, बोलते इसलिए हमें ये सब कुछ पता करने के लिए ग्रैंड बाउट को जीतना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि किनरो गिनरोम और सेनको वेनको जो है लिस्ट का जो वेट कर रहे होते हैं जो आने का, कि जिसमें वो बोलते हैं कि किंग रो एंड मैग्मा एंड पे लड़े। लेकिन ऐसा कि जैसे कह सकते हैं किस्मत बहुत ख़राब है, तो क्या कर सकते हैं, किंग रो और मैग्मा का मैच सबसे स्टार्टिंग में हो जाता है एंड इनके पास कोई चांस नहीं बचता है। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैग्मा एंड किंग रो की लड़ाई होती है। किंग रो बिल्कुल हारने की कगार पे आया होता है, क्योंकि मैग्मा जो है वो बंदा वो क्या है, किनरो को पछाड़ रहा होता है। जैसे कि हम जानते हैं किनरो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मैग्मा जो है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन किनरो की आंखें जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, डिस्टेंस के बारे में पता नहीं कर पाता है वो, मतलब उसको दिखता नहीं है क्लियर से, तो उसको समझ नहीं आ रहा है वो बंदा कैसे अटैक कर रहा है, तभी वो मार खाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सुइका है वो आती है दौड़ के, उसको समझ आ जाता है क्योंकि उसको भी यही प्रॉब्लम थी। तो वो क्या करती है, किनरो को अपना जो तरबूज वाला हेलमेट जो सेनको ने लेंसेज बना के दिया होता है उसको फेंकती है। एंड किनरो जैसे वो हेलमेट लगाता है, उसके बाद वो बोलता है, उसको सब दिखने लग जाता है और वो बोलता है कि थैंक यू इन किंगडम ऑफ साइंस की इन लेंसेज के लिए। अब मैं क्या है जीत सकता हूँ और अब मैं क्या है इसको हरा सकता हूँ। और सेनको को और सुइका को थैंक यू बोलता है। एंड उस टाइम पे मैग्मा की जम के धुलाई करने लग जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे पूरा ठोक ठाक के उसको हरा देता है। जिसमें हम देखते हैं कि सारे लोग जो है आजू बाजू के वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। एंड उसी टाइम पे जो किनरो है वो बोलता है कि थैंक यू साइंस की आंखों का, जिसकी वजह से मैंने तुझे हरा लिया थे, क्योंकि मेरे और तेरे बीच में जो ताकत का जो था ना हिसाब, मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर तेरे से, लेकिन मेरी आंखों की वजह से मैं तुझे नहीं हरा पा रहा था। लेकिन किंगडम ऑफ साइंस की आंखों की वजह से, साइंस की आंखों की वजह से मैं जीत गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब वो ऐसा इसको बोलने लग जाता है। अब हमारे एपिसोड नंबर 14 पे आते हैं। हम सीधा हमारे एपिसोड नंबर 14 पे देखते हैं कि जो मैग्मा है वो नीचे गिरा हुआ है, किनरो जो है वो ऊपर उससे पिटाई कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से। एंड बोलता है कि तुझे मैंने कब का सरपास कर लिया था और ये इस चीज़ में ताकत में, लेकिन मेरे को दिखता नहीं था, दैट इज़ वाई, बट अब मेरी आँखें आ चुकी हैं, अब मैं दिखाता हूँ तुझे। तभी हम देखते हैं छोटी बच्ची जो सुइका है वो बोलती है कि ये मैग्मा को तुमने हरा दिया, यस बहुत अच्छा, ये वो सारे भी बोलने लग जाते हैं तारीफ़। और जो हमारा किनरो है जो बिल्कुल मेंटल हो गया था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो मैग्मा को कैसे हराएगा, वो भी खुश हो जाता है, बूढ़ा भी खुश हो जाता है, सेनको भी खुश हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं मैग्मा जो ज़मीन पे गिरा हुआ है एंड जो किनरो है वो उसको लेक्चर टाइप मार रहा है कि ये वो। एंड तभी मैग्मा बोलता है कि नहीं, तू सॉर्सरी यूज़ कर रहा है, तू जादू का इस्तेमाल कर रहा है, वरना तेरे जैसा चिकड़ू मुकड़ू मुझे नहीं हरा सकता है, समझा। तभी वो बोलता है कि मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ कुछ, मैं तो ये मैच तो ख़त्म हो गया है किनरो, जाओ जैस्पर को बोल लो कि जा मैच को फाइनल कर दे। एंड जैस्पर को ये भी पूछो कि जो तूने तरबूज अपने सर पे लगाए, यानी ये क्या ये वैलिड है इस मैच के लिए या नहीं, ज़रा बता दे, ताकि अगर मैं हारा हूँ तो मुझे पता चल जाए कि मैं हार गया हूँ, वरना बाय डिफ़ॉल्ट मैं ही जीत जाऊँगा। तभी बाकी सारे जो लोग होते हैं, जो छोटी बच्ची सुइका बोलती मैग्मा कितना अच्छा आदमी है। हम देखते हैं कि जो ये हमारा किनरो है के पास जाऊँगा, पूछूंगा कि जो मैंने तरबूज लगाया है ये रूल्स के खिलाफ तो नहीं, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, तो मुझे जानना है। तभी पीछे से बंदे बोलते हैं क्रोम एंड किनरो कि अरे कितना बेवकूफ़ आदमी, सीधे से जीत एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी जाता है हमारा जो किनरो है किसके पास, जैस्पर के पास, एंड उसको बोलता है कि क्या ये हेलमेट जो लगाया है मैंने, ये क्या कोई गलत चीज़ है। तभी जैस्पर बोलता है ये जैसे तुम्हारे कपड़े हैं, जैसे तुम्हारा हथियार है, ये भी एक ऐसी चीज़ है, तो रूल्स के खिलाफ नहीं है एक हिसाब से, ये तुम्हारा ही मतलब पहनावा है, तो कोई बात नहीं। तभी जब तक वो उसको बता ही रहा होता है कि रूल्स के खिलाफ नहीं, तब तक मैग्मा अपनी गंदी चाल कर लेता है एंड मैग्मा पीछे से आके किनरो पे हमला कर देता है एंड हेलमेट का हो जाता है चकनाचूर।
तभी हम देखते हैं कि हमारे पहले इस एपिसोड का मतलब एपिसोड नंबर 14 का नाम आ जाता है मास्टर ऑफ फ्लेम्स। एंड हम देखते हैं कि जो मैग्मा है भड़कियाँ मार रहा है, मतलब जीत गया ना, बोलता है मेरे को हराने वाला कौन पैदा हुआ, किनरो देख लिया तुझे मैंने हरा दिया, ये है वो है, मतलब दिखाने लग जाता है भड़कियाँ। तभी हम देखते हैं जो पीछे से जैस्पर है, मतलब जो इस पूरे मैच को कंडक्ट टाइप करा रहा है, वो बोलता है मैग्मा जीत गया। क्रोम बोलता है यार इस कमीने ने बहुत गंदी चाल चली, यानी हमारा हारने का पक्का हो गया। तभी देखते हैं किनरो होता है, जो किनरो होता है, जो मरा पड़ा होता है, मैंने मार खा के पड़ा होता है, वो बोलता है सॉरी सॉरी मेरे से ये गलती हो गई। तभी उसी टाइम पे देखते हैं कि सैनको बोलता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये एक टीम मैच है, जब तुमने नहीं हराया तो कोई और हरा लेगा, लेकिन हम जीत के ज़रूर रहेंगे, तो तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड से जो मैग्मा है वो मैच जीत चुका है, बोलता है कि अब मेरे पास और कोई टेंशन नहीं है मुझे करने की, क्योंकि किनरो तो अब निकल गया है मैच से, और अब कोहाको भी नहीं है, तो मैं किससे डील करूँगा, अब इससे ज़्यादा खतरनाक है ही कौन मेरे से लड़ने के लिए। अब देखते हैं सेकंड मैच की शुरुआत होती है, जिसमें क्रोम और मेंटल की मैच होती है। क्रोम यानी हमारा सॉर्सरर एंड मेंटल यानी वो छोटा छपड़ी, किसका, मैग्मा का वो छोटा सा चपड़ासी जैसा छपड़ी, तो उसका मैच होता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके बाद तीसरा मैच किसका होने वाला है, कोहाकू एंड सैनको का, एंड कोहाकू का कोई पता नहीं है। तभी सुइका बोलती है कोहाकू चैन कहाँ है। तभी वहाँ पे गिनरो आता है, पागलों की तरह बोलता है तेरे को बचाने गई थी और वो अभी तक आई नहीं है। फिर वो सुइका बोलती है मुझे जाना चाहिए कोहाकू को बचाने के लिए, लेकिन वो गिर पड़ती है। तभी सैनको बोलता है अबे तेरे पास तेरी आंखें नहीं है, गिरेगी नहीं तो क्या होगा, समझ रही है। तभी हम देखते हैं सैनको बोलता है सुइका को कि तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुझे वैसे भी दिखने वाला नहीं है, अगर उसको आना होगा तो आ ही जाएगी, तेरे जाने से कौन सा मुझे ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन नहीं ले, हम मैच पे फोकस करते हैं, हमारा जो मैच है। तभी हम देखते हैं जंगल में कोहाकू जो सुइका को ढूंढने गई थी वो उसी जगह पहुंचती है जिस पेड़ पे सुइका को बांध के रखा था। एंड देखती बोलती सुइका उधर नहीं है, यानी वो समझ जाती सुइका भाग चुकी है, तो वो क्या करती है वापस तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ने लगती। तभी हम देखते हैं क्रोम और मेंटल का जो मैच है, क्रोम और मेंटल का मैच बिल्कुल बचकानी तरह के से एकदम, दोनों जैसे बच्चे नहीं लड़ते हैं वैसे लड़ते हैं। बाकी जो गाँव वाले लोग हैं वो भी उनको देख के यही बोलते हैं कि किनरो एंड मैग्मा का मैच था, मतलब अप्रतिम लेवल का मैच था, अपर मैच था, एंड इनका मैच जैसे लग रहा है तो बच्चे लड़ रहे हैं। एंड बाकी सारे लोग उनकी क्या तारीफें करने लग जाते, लड़ो लड़ो लड़ो, हाँ लड़ो लड़ो, वो भी मजे ले रहे हैं इनकी अच्छी खासी तरीके से। तभी हम देखते हैं मैग्मा जो पीछे बोलता है अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है, किनरो के बाद बचा कौन जो मुझे हराएगा। लेकिन उसी टाइम पे देखते हैं पीछे से जंगल में दूर से उसको दिख जाता है कि कोहाकू आ रही है, एंड वो मेंटल को बोलता है मेंटल जल्दी से हार जा, हार मान ले, ताकि ये क्रोम है वो जीत जाए। एंड जो नेक्स्ट मैच है यानी सैनको का एंड कोहाकू का, जब अगर उसमें कोहाकू नहीं आई तो वो पोस्टपोन हो जाएगा, जल्दी हार जाता। अभी हम देखते हैं जो क्या नाम है मेंटल है वो अपने आप गिर जाता है एंड मैच हो जाता है समाप्त। तभी हम देखते हैं जैस्पर जो है हमारा जो मैच का पूरा रेफरी टाइप है, वो क्या है तीसरे मैच में सैनको को विनर्स बोल देता है। क्यों? क्योंकि कोहाकू आई नहीं थी। उस टाइम पे हम देखते हैं हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, किनरो भी नहीं है, कोहाकू भी नहीं है, अब कौन जीतेगा। तभी हम देखते हैं छोटी सी बच्ची सुइका जो है बोलती है वो टाइम पे नहीं आ पाई, अब क्या होगा। तभी हम देखते हैं कोहाकू दौड़ते दौड़ते पहुंच जाती है, लेकिन पता चलता है कि नहीं वो मिस कर चुके, यानी सैनको तो जीत ही चुका है, यानी अब कुछ नहीं हो सकता है। देखते हैं कि भाई जो कोहाकू आई है दौड़ते दौड़ते वो सीधे सुइका को गले लगा लेती है, बोलती थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, मैं तो डर गई थी कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था कि क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो मतलब इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि सुइका बच गई है। तभी सुइका बोलती है सॉरी मेरी वजह से तुझे जाना पड़ा, अब तुम क्या है हार चुकी हो और तुम मैच से भी बाहर निकल चुकी हो। वो बोलती है कोई बात नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई। गलती वैसे भी उस गधे की है, दूसरा गधा जो है वहाँ पे मेंटल है यानी मैग्मा का चपड़ी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों गले लगे हुए हैं, सैनको वहाँ पे जीत चुका है मैच एंड वहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा मैग्मा है वो बोलता है मेरे को हराना तो इतना आसान, मेरे को मतलब जीतना अब इतना आसान है कि मुझे कोई हरा भी नहीं सकता, और अब मैं ही बनूंगा रूरी का पति एंड इस पूरे गांव का हेड। तभी वो रूरी को बोलता है रूरी माय लव, पप्पी देता है, यहाँ से बोलता है कि तुम्हारा प्यारा पति यहाँ है, मुँह बनाता मतलब क्या सोचता है जैसे बड़ा हैंडसम लग रहा है, तुम मेरी ही बीवी बनोगी। और सारे उसको देख के बोलते याक उल्टी आ गई अब क्या करेंगे इसको देख के, वो सारे ऐसे करते। तभी हम देखते सैनको बोलता है कि अब सब कोहाकू भी नहीं बची, किनरो भी नहीं बचा, हमारे किंगडम ऑफ साइंस से एक ही बंदा बचता है जो अब मैग्मा को हरा सकता है, उसका नाम है बॉडीगार्ड किनरो। जैसे वो सुनता है बॉडीगार्ड किनरो, उसके अंदर का वो बावड़ापन वापस आ जाता है एंड बोलता है बॉडीगार्ड किनरो यानी मैं, जैसे वो था डायलॉग बाहुबली यानी वैसे बोल बॉडीगार्ड किनरो यानी मैं नहीं मानूंगा हार, मैं मैग्मा को हरा के रहूँगा। सैनको तुमने खुद कहा था ये ग्रैंड बाउट हम जीत
के रहेंगे। अपने आप में बड़बड़ाने लग जाता है, बोलता है भले ही स्ट्रांगनेस नेसेसरी है लेकिन मैं जीत के रहूँगा। लेकिन वहाँ पे उसके मुंह में इतना सारा वो जो चीज़ होती है, वो मतलब सीधे सीधे मेंटल हो चुका होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसको मैग्मा से लड़ना होता है। गिनरो बोलता है कि तुम देख रहे हो मेरे मुंह में क्या है, ये वही चीज़ है। सारे बोलते हैं हाँ हमें पता है, जो इंग्रेडिएंट उसने बोला था जिससे शक्ति मिलेगी वही चबा रहा है तू, कच्चे इंग्रेडिएंट्स। बोलता है यानी तुम जानते हो मैं इतनी देर से चबा रहा हूँ, मेरे में ज़बरदस्त ताकत आ चुकी है, अब मेरे से ज़्यादा ताकत यहाँ कोई नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं भी किंगडम ऑफ साइंस के लिए सल्फ्यूरिक एसिड लाने गया था, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। सेनको ने जो ड्रिंक बनाई थी मैंने वो पी लिया है, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता है, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैंने उनको कच्चा खा लिया है। ये वो ये बोलता है, तभी पीछे से बोलते हैं कि भाई थाम इतना कंट्रोल कर अपने ऊपर, ये कर वो कर, सारे पीछे से बोलते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा गिनरो है वो वहाँ पे जो मैच कर रहा है उसकी एकदम बॉडी निकल पड़ती है, मतलब उसको खुद ऐसा लगता है अपने मन में कि उसकी बॉडी निकल चुकी है, वो एकदम खतरनाक हो चुका है, लेकिन असली में वो एकदम सुकड़ी डंडी होता है। तो वहाँ पे कोहाको बोलती है यार उस बंदे में तो बिल्कुल ताकत नहीं, लेकिन इतना उसके अंदर मतलब यह जोश आ कहाँ से रहा है। तभी सेनको बोलता है कि यार ग्रैंड बाउट है ना, इसके लिए मैंने ये असल में चीज़ बनाई थी ऐसे ही उसको उल्लू बनाने के लिए। असल में जो होता है ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि आपको हिम्मत चाहिए, अगर आपको हिम्मत के लिए बोलते हैं ना हाँ तू कर सकता है तो हो जाएगा। उसी तरह जब सेनको ने कहा था कि ये जो चीज़ है यानी कैफेटीन और वो जो चीज़ें खाई है उससे क्या उसका डर वर सब निकल गया था, यानी उसको खुद मन में विश्वास था अरे ये चीज़ मैंने ले ली है मतलब मैं ताकतवर हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसके मन में उसको लग रहा है कि एकदम वो बॉडी बन चुकी है एंड वो लड़ रहा है, वो सच में मारता है उसको गंदे तरीके से। सारे बोलते हैं ये जीत सकता है, मतलब इसका चांस है जीतने का, ये स्ट्रेट मार रहा है। बाकी लोग भी बोलते हैं यार गिनरो भी अच्छा लड़ रहा है। तभी सेनको ये बोलता है हाँ ये लड़ रहा है क्योंकि वो ये जो चीज़ें खाई है, हर्ब्स खाई है, उसमें कैफेटीन होता है एंड कैफेटीन की वजह से हमें क्या डर खत्म हो जाता है। कैफेटीन किस में होता है? कॉफ़ी में भी होता है, आपको याद होगा, जैसे नींद भी खत्म होती है। सेनको बोलता है कि एक हिसाब से ये मेंटली भी एंड फिजिकली भी इसको थोड़ी मदद करे। तभी हम देखते हैं गिनरो उस बंदे के साथ जो लड़ रहा है हमारा गिनरो, उस बंदे ने अब गिनरो को मारना शुरू कर दिया एंड गिनरो जो है बोलता है कि तुम इतना ही कर सकते थे, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड दिखाया जाता है इसका चेहरा जिसमें उसको सच में कुछ नहीं हुआ है, मतलब लेकिन ये मन में अपने सोच रहा था, लेकिन असली में गिनरो की बुरी तरीके से पिटाई हुई होती है, उसके मुंह में खून होता है। ये रियलिटी होती है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है एंड बाकी लोग वहाँ पे बोलते हैं इसको क्या हो गया। पे हम देखते हैं जब इसका इतना सारा जोश देखे जो अपोनेंट है ना वही बोलता है अब ये बावला हो गया, मैं ऐसे नहीं लड़ने वाला। वो पीछे जाने लगता है। तभी तो पीछे जितना जाता है पानी का वो आ जाता है क्या, वो जब बोलते हैं एंडिंग आ जाती है दीवार की एंड गिनरो उसको धक्का मार देता है। जैसे धक्का मार देता है वो पानी में गिर जाता है। तभी देखते हैं हम जो हमारा गिनरो है वो जीत चुका है। जैसे ही वो जीतता है उसके पेट में गुड़ होने लग जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी कैफेटीन एंड वो चीज़ें खा ली थी, तो भाग निकलते हैं। तभी सारे बोलते हैं हाँ इतनी चीज़ खाएगा तो बाथरूम तो आना ही है एंड वो जाके एक जगह गिर पड़ता है नंगा पुंगा होके। तभी सुइका बोलती है ओ बेचारा गिनरो लड़ने के बाद इतनी हालत ख़राब हो गई इसकी। तभी हम देखते हैं कि अब हमारे स्टार्टिंग के सारे मैचेस हो चुके हैं, अब हमारा सेमीफाइनल होने वाला है जिसमें मैग्मा जो है वो लड़ने वाला है किससे, हमारे क्रोम से, एंड जो हमारा सेनको है वो लड़ने वाला है हमारे गिनरो से। तो सेनको देखता है बोलता है कि